कैलेंडर पर तारीखें बदल रही है, सबके कपड़े बदल रहे हैं, मौसम ने अपना तेवर बदल रखा है, लेकिन इस बोर्ड पे जो लड्डू है ना, वो ना बदल रहा। देवी हुकुम हमेशा कहवे है, आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतर हुए है। आप सब चाहिए कारखाने का काम खत्म करके अपने घर जाइए। मैं खाना लगा देती हूँ। भाभी साहब, मैं पिछले 3 दिनों से सुबह से लेकर शाम तक वसु पर नजर रखे हुए हूँ, पर जिस तरह से दुकान से बाहर भेजा जाता है वसु को, मुझे मामला कुछ और ही लग रहा है। वैसे तो मयूर जी हमारा गणित थोड़ा सा कच्चा है, कमजोर है, लेकिन फिर भी मैंने हिसाब लगाया। अब जो 4 दिन बचे हैं उसमें अगर हर दिन वसु ने 50 बोतल ना बेची तो फिर भाभी सा की चुनौती और अपना कारोबार दोनों भी वो हार जाएगी। और तो और आप और भाई सा 50,000 की शर्त भी हार जाएंगे। बहुत ही बुरा हुआ। काकी साहब, अभी भी 4 दिन बाकी है और आप वसु की चिंता मत कीजिए। ना वो अपना बिजनेस हारेगी और ना ये चैलेंज। ओ हमारी सकुनी सारिका, तू वसु की चिंता छोड़ और अपनी चिंता कर, क्योंकि वसूड़ी तो जीतेगी ही। और फिर थारे को 3 टाइम को खाना बनाना पड़ेगा, वो भी अकेले। देवर साहब, अगले 4 दिन आप वसुधा पर और कड़ी नजर रखिए। जी भाभी साहब। चंदा, ये सब तुम क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम वसु के पीछे ही पड़ गई हो। साहब को हमारी नियत पर शक है। बिल्कुल नहीं। भरोसा रखिए, हम वसुधा को दुनिया की सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ भाई, वैसे भी तुम्हारे तरीके तो निराले ही होते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम जो भी कुछ कर रही हो उसमें वसु की भलाई ही होगी। हारी मानो तो कल से उन निगोड़े ना दुकानदारों के पास जाना ही बंद कर दो और सीधे ग्राहकों के पास पहुंचो और उन्हें माल बेचो। लेकिन दादी साहब, अगर वसु के अचार का नाम मार्केट में होता तो आम जनता को कन्विंस किया जा सकता था। अब आप ही बताइए, बिना जाने परखे किसी अनजान आदमी से आप अचार खरीदेंगी? ये कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों के मन में रजवाड़ी चटका को लेकर एक विश्वास पैदा हो, जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में घंटी बजे। आइडिया अच्छा है भाई साहब, लेकिन ये सब करने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। मतलब एड्स बनवाने से लेके पोस्टर्स छपवाने तक और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। इन सब के लिए हमें पैसे चाहिए जो इस वक्त वसु के पास नहीं है। आज के टाइम में मार्केट में हर चीज के 100 ऑप्शंस हैं, तो आम आदमी के दिमाग में रजवाड़ी चटका का नाम कैसे आएगा और क्यों? अगर मैं उन्हें वजह दे दूं तो विजय मैडम, ना हमारे को इश्तिहार छपवाने हैं, ना पोस्टर, और ना ही हमारे को पैसे चाहिए। अरे तो फिर कैसे करेगी? जादू की छड़ी घुमा के चमत्कार करेगी? ऐसा ही समझ लीजिए दादी साहब, आप सब हमारे लिए जादू की छड़ी से कम थोड़ी ना है। प्लान क्या है वसु, साफ साफ बताओ। देव सर, कल से हम दुकानों में अचार बेचने ना अचार खरीदने जाएंगे। मतलब ये हो कि कल हम दुकान दुकान में जाकर सिर्फ एक ही अचार की मांग करेंगे, और वो है रजवाड़ी चटका। इससे होएगा क्या? दुकानदार तो साफ मना कर देंगे। हाँ, एक दुकानदार मना करेगा, 2 दुकानदार मना करेंगे, लेकिन अगर पूरे दिन रजवाड़ी चटका नाम के अचार की मांग होती रहेगी तो? और वैसे भी
3 दिन से हमारा एक भी अचार ना बिका है, क्योंकि समर जी ने हमारे अचार का नाम खराब कर दिया है। इसलिए अब हम बाजार में जाएंगे और अपने अचार का नाम खुद बनाएंगे, खुद अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे को पक्का यकीन है, कोई भी ग्राहक अपने दुकानदार ने बार बार ऐसे खाली हाथ ना लौटने देवेगा, और यूं भी जरूर सोचेगा कि आखिर इस अचार में कोई बात तो जरूर है। माउथ पब्लिसिटी। हाँ, अरे मान गए वसूड़ी, हरी सास ने लगे है कि व्यापार वाला दिमाग केवल उसके पास है। अब चलो, कल से प्रचार और परसों से बिक्री, हो गयो मामलो साफ। नहीं दादी साहब, एक ही दिन में तो कोई चमत्कार ना होगा। 4 में से कम 3 दिन हमें अपने अचार की हवा बनानी होगी, और उसके बाद आखिरी दिन यानी कि चौथे दिन जाकर थोड़ा असर दिखेगा। लेकिन इसके लिए तो बहुत लोगों की जरूरत पड़ेगी, वो भी अलग अलग एरियाज में। हाँ, तो मैं मारी कॉलेज की सारी सहेलियों ने बोल दूंगी, और मैं अपनी काकी की भजन मंडली से भी कहलवा दूंगी। अपने मोगरे के बहुत से लोग हैं यहाँ, और बाकी हम ड्राइवरों का अपना यूनियन है, मैं उनकी मदद ले लूंगा। लो, और मैं मोहल्ले की सारी औरतों को बोल दूंगी। अगर इतने लोग जुड़ गए तो मजा आ जाएगा। बेचारे दुकान वाले भी घबरा जाएंगे कि एक रात में इस अचार के दीवाने कहाँ से आ गए। ठीक है, तो फिर कल से हम बाजार में जाकर दुकानदारों से सिर्फ एक ही चीज पूछेंगे, रजवाड़ी चटका का अचार है के पूछेंगे? रजवाड़ी चटका का अचार है के? तो फिर देर किस बात की, सब काम पर लग जाते हैं। और मैं भी मोहल्ले की औरतों को फोन कर देती हूँ। मैं मारी सहेलियों को। मैं अपने मोगरे वालों के धर्मशाला से शुरू करता हूँ। काकी, कल आपकी भजन मंडली से छोटी सी मदद चाहिए थी। समर जी ने हमारे खिलाफ हवा बनाई, अब हम खुद ही अपने पक्ष में हवा बनाएंगे। काका, रजवाड़ी चटके का अचार है के? भाई जी, वो रजवाड़ी चटका चाहिए, जिसका अचार हमने परसों टेस्ट किया ना बाजार में, वही चाहिए। इस नाम वाले अचार ने हम हाथ भी नहीं लगाते, दुकान में रखना तो बहुत दूर की बात है। अब ये वाला अचार ट्राई करो ना, आपको बहुत पसंद आएगा। नहीं 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 ना, यो तो ना चाहिए मैंने। मारो छोरो यो खाएगा ही ना, उसे तो रजवाड़ी चटका अचार ही चाहिए। चख के तो देखो। ये तो क्या है उसके आगे, ये कुछ भी नहीं है, हमें वही चाहिए। रजवाड़ी चक्का खा के ना हमारे को हमारे गांव की याद आ जावे है। बिल्कुल हमारी माँ के हाथों का स्वाद है उसमें। हाँ भाई जी, मुझे भी उसी ब्रांड का अचार देना। लेकिन दूसरी दुकान में भी उसी का नाम सुना था हमने। लेकिन मैडम, हमारे पास अभी वो ब्रांड नहीं है। तो आप मंगा के रखो उसको। तो फिर मारे को वही ब्रांड ला के दो, और ये वाला ब्रांड वापस रख लीजिए। हाँ, आप वो मंगवा के रखना। हाँ, रजवाड़ी चटका। भाई मारा राम जी, बिना थैले के आ गए, सब बेच दिया क्या? आज की बिक्री कितनी व्यवस्था? कुछ भी ना देवे को। माता माई, अब आप ही कोई चमत्कार करिए, जिससे दादी सा की विश्वास की जीत हो जावे और रजवाड़ी चटका अचार पर सबको भरोसा हो जावे।